नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। चुल्लक 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि कर्म किसी के भी जीवन में किसी भी वक्त तीव्र उदय में आ सकता है। कर्म तो प्रतिदिन चल रहे हैं। कर्म का उदय तीव्र मंद्र होता रहता है। कभी जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो विशेष विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब मंद उदय होता है तो हम उस कर्म के फल को सहन करते चले जाते हैं। मगर कर्म तो 24 घंटे उदय में चल रहा है और कर्म पूरी कोशिश करता है कि हम इसे अपनी चपेट में ले लें। कर्म का एक ही कार्य है, दुख देना। अब हम उस दुख के वशीभूत कितने होते हैं?
हम अपनी विल पावर से कितना जागृत रहते हैं और उस कर्म की शक्ति को हम अपनी मानसिक भावनाओं के माध्यम से, अपने पवित्र विचारों के माध्यम से, अपनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुणानुवाद, कीर्तन आदि करने से कितना हम उस कर्म को निकाल सकते हैं, उसकी निर्जरा कर सकते हैं। पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ करके हम उस कर्म की चपेट में ना आकर उस कर्म को ही चपेट में ले लें। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। बहुतायत लोग कर्म की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म है बहुत फुर्ती से आता है। अगर तुम संभले रहे, जो गुंडे होते हैं ना, असामाजिक तत्व, इनमें ज्यादा दम नहीं होती, मगर इनका रौब होता है। इनके हाव भाव ऐसे खतरनाक होते हैं, आंखें ऐसी होती हैं, चेहरा ऐसा होता है, आवाज ऐसी अलग होती है, तो आदमी इन सबसे डर जाता है और डर करके भयभीत हो जाता है, वो हावी हो जाता है, वो हमें दबोच लेता है। मैंने बहुत गुंडों को देखा। और उनको देखा, मैं बातचीत भी करता था, मिलते जुलते भी थे, पर उनके रौब, एक रौब दिखाते हैं वो। अगर तुम डर गए फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फंस जाओगे। कई बार आते हैं हफ्ता वसूली करने के लिए, और जो डर जाते हैं उनकी हफ्ता बंध जाता है। मेरे पास भी एक बार एक आया, बहुत पहले की बात है, तो उस समय वो 10 रुपए मांग रहा था। 84 की बात है। तो हमने पहले कुछ नहीं बोला, तो जो दुकान में था उससे बोला 10 रुपए दे, 10 रुपए, मुझे दारू पीने जाना है। उसने कभी मैं नहीं देता, वो भैया जाने, मैं तो नहीं दूंगा, तू मुझे पहचानता नहीं। उसने कहा मैं मालिक नहीं हूं दुकान का, दुकान का जो मालिक है वो देगा। इतने में मैं आया, मैंने क्या बात है, बोले 10 रुपए। मैंने कहा कि तेरे बाप रख के गए यहाँ पर, मैंने पटकते छोड़े होंगे तेरे घर तक, तो मुझे जानता नहीं। मैंने कहा तेरे खानदान को जानता हूं। और वो माना नहीं, फिर मैंने बाहर निकल कर उसकी कॉलर पकड़ करके यूं उठा दिया, तो अपने एक 100 ड्रॉप देंगे तो अभी नीचे गिरेगा। उसको छोड़ दिया, 2 पट्टियां थी, नीचे की पट्टी पे गिरा। मैं अभी आता हूं चाकू लेकर के, मैंने जा, वो आज तक नहीं आया। तो इनके खौफ से अगर हम दब गए, ऐसा ही ये कर्म भी बड़ा खौफ दिखाता है, और इतना खौफ दिखाता है ये कर्म, अगर तुम्हारे पास बल है, शारीरिक बल काम नहीं आता है इसमें, ये ध्यान रख लेना। हमने बड़े बड़े शारीरिक बलों वालों को देखा है, 100 बुखार में ऐसी पापड़ जैसे सिकते हैं उनके, भले वो दुबला पतला हो, मगर उसकी आत्म बल अगर जागृत है तो बहुत सारे कर्म तो उल्टे भयभीत हो जाते हैं। भयभीत का मतलब कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, वो अपना फल देकर के चले जाते हैं। और आत्मबल जिसका कमजोर है, उसको थोड़ा सा वातावरण चेंज होता है
उसके दिमाग में फितूरी चलने लगती है और वो कर्म की चपेट में आकर के दुखी हो जाता है, रोने लगता है, घबराने लगता है, अनेक प्रकार की स्थिति बन जाती है। इसलिए कर्म से डरो मत। कर्म से निपटने की ताकत अपने अंदर जागृत करो, अपने आत्म बल को मजबूत करो। शरीर मजबूत हो और आत्मबल कमजोर हो, वो आदमी कर्म की चपेट में बहुत जल्दी आ जाता है और कर्म की चपेट में आकर जैसा कर्म नचाता है वैसा वो नाचने लगता है। कर्म कहता है देख मैं सिर दर्द कर रहा हूं तेरा, और बस वो कह रही मेरा सिर फटा जा रहा है, रोम रोम फट रहा है मेरा, बहुत वेदना हो रही है मुझे। और अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है, आत्मबल अगर तुम्हारा मजबूत है, तो तुम उस दर्द से कह सकते हो आजा मैं निपट लूंगा, आ तू क्या करेगा, सिर दर्द ही तो करेगा ना, तो कर ले, मैं सिर हूं ही नहीं, मैं सिर हूं ही नहीं, मैं तो आत्म तत्व हूं। जहां तुम 2-3 बार ये कहोगे तो सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा, गायब हो जाएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया, 72 घंटे तक सिर दर्द हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया, कई बार कोई पकड़ भी नहीं पाया, महसूस ही नहीं होने दिया किसी को कि सिर दर्द हो रहा है। और जब ठीक होने के बाद ऐसी जब कोई बात चली तो मैंने कहा हाँ मेरा भी 3-4 दिन तक सिर दर्द होता रहा। महाराज जी आपने किसी को नहीं बताया? क्यों बताओ, क्या करते ये? अगर मान लो तुम्हें हम बता देते तो तुम क्या करते? बताओ। बस यही कहते ना, अरे राम राम महाराज जी को बहुत सिर दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है उनका सिर, बस ना, इससे ज्यादा क्या कर लेते? और ज्यादा होता महाराज जी बाम, और बाम में लगाता नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्ञान के तंतु सारे जल जाएंगे। मैं तो उस समय अपने पंच परमेष्टि की आराधना में चला जाता, माला फेरने लगता हूं या फिर ध्यान में बैठ जाता हूं। जितनी देर हिम्मत होती है ध्यान में बैठता हूं, माला फेरता हूं, नहीं तो फिर अपना स्वाध्याय में लग जाता हूं। सिर दर्द कहां गायब हो जाता है, मैं भूल ही जाता हूं कि सिर दर्द हो रहा। बस ऐसा ही तो इस कर्म को पछाड़ने की कला जैन दर्शन सिखाता है। कर्म तो आएगा, जो भी हमने कर्म किए हैं वो तो आएंगे ही उदय में, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, सबको आएंगे। अब तुम अपना अंदर का विल पावर कितना बना करके रखते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बार मुझे 105 डिग्री बुखार था, आचार्य श्री को बिहार करना था, तो आचार्य श्री ने, एक ब्रह्मचारी थे जो सिद्धांत सागर जी हमारे साथ गिरनार जी गए थे, वो ब्रह्मचारी थे उसमें, तो उनसे कहा कि जाओ देख के आओ गंभीर सागर जी को कितना बुखार है। तो उन्होंने एक दूसरे को भेज दिया, एक श्रावक को, बोले कि वो आचार्य श्री बुखार पूछ रहे हैं कितना है। तो मैं उस समय कहीं से यहां से देख के भी बता देता था, यूं पकड़ के बता देता था, यहां से बता देता था, कहीं की भी नस पकड़ के बता दे। मैंने कहा 105 है। उसने जाके ब्रह्मचारी को कहा, ब्रह्मचारी कहते क्या कर रहे हैं? बोले वो तो बैठे हैं बातें कर रहे हैं, सब कमरा भरा है। बोले 105 नहीं, और बैठे हैं बातें कर रहे हैं। वो आए ऊपर, बोले क्यों? हमने क्या है? बोले कितना है बुखार? हमने 105। जबरदस्ती मैंने ला थर्मामीटर लाए, मैंने लगाया,
हमने उनको बताया, हमने देखो 105.4। बोले तुम क्या कर रहे हो? हमने क्या कर रहे हैं? रोएं, माथा फोड़े, क्या करें बोलो? बोले HSC बिहार करने का क्या? मैंने कहा हाँ करेंगे। HSC के पास थर्मामीटर लेके गए तो HSC कहते 105 है। बोले हाँ 4 पॉइंट और ज़्यादा है। तो बोले क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। और बोले वो काय को आराम, वो तो बैठे बातें कर रहे हैं। तो HSC कहते उनसे पूछो बिहार क्यों? मैंने कहा मेरे कारण बिहार नहीं रोकना, आपको चलना है मैं चलूंगा। तो हम अपने विल पावर के माध्यम से बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। आज मैना सुंदरी जो इतना प्रभाव दिखा रही है अपने पिता के ऊपर, सेवा कर रही है, क्या कारण है? क्या उसे दुख दर्द नहीं था? क्या वेदना नहीं थी उसके अंदर कि मेरे पिता ने मेरी शादी जो की है वो कसाई में की है? क्या ठेस नहीं थी उसे? वो समझती थी। मगर उसने जैन दर्शन के रहस्यों को भी पढ़ा था, जैन दर्शन के कर्म सिद्धांतों को भी उसने आरिका जी के पास पढ़ा था। तो उसने वो स्मरण किया कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, मैं पिता को दोष नहीं दे सकती। मैं अपने आप को दोष दे सकती हूं कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, दूसरों का विवाह मैंने ऐसे कोड़ी कुश्तियों के साथ कराया होगा, इसलिए आज मेरा विवाह भी कोड़ी कुश्ती के साथ हुआ है। अब अगर मैं इससे घृणा करूंगी, अगर इससे नफरत करूंगी, इसकी उपेक्षा करूंगी, तो मेरे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा भयंकर कर्म का उदय आएगा। ये मैना सुंदरी का अंदर का चिंतन था, वो सोच रही थी। इसलिए उसने अपने पति के लिए एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, पिता के लिए एक भी शब्द का अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मंत्रियों के लिए कुछ नहीं कहा। बस अंत में उसने एक ही बात कही विदा होने पर कि अभी तक मैंने राजा श्रीपाल के बारे में बहुत सुना है, मगर अब कोई भी उन्हें कोड़ी कुश्ती नहीं कहेगा, क्योंकि अब वो मेरे पति हो चुके हैं। अब मैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकती। जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे मैं उनकी छाया बनकर के रहूंगी, मैं उनकी छाया में उनकी परछाई बनकर के रहूंगी। जैसे चंद्र से चांदनी, सूर्य से तेज और अग्नि से ताप और हिम से शीतलता कभी दूर नहीं होती, उसी प्रकार मैं कदापि अपने पति श्रीपाल से कभी दूर नहीं होंगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य है और शीलवती नारी की यही बहुत बड़ी पहचान है कि पति के ऊपर संकट आने पर पति से दूर ना हो जाए, उससे घृणा ना करने लगे, क्योंकि सुख के सब साथी होते हैं और दुख में ना कोई। ये शीलवती नारियों के लक्षण नहीं है। अपने आप को संबोधन दे रही है वो मैना सुंदरी, अपने आप को झंकोर रही है मैना सुंदरी। इसलिए मैं कहता हूं अपने जीवन में स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय करने से आदमी के अंदर एक ऐसा विल पावर जागृत होता है कि बड़े बड़ी संकटों को, मुसीबतों को वो हंसते हंसते झेल लेता है और वो कर्म उदय में आकर के चले जाते हैं। कर्म तो आएंगे, हमने पत्थर फेंका है तो वो तो पलट करके आएगा, इसमें दो मत नहीं। हमने पत्थर फेंका है तो वो पलट के आएगा, क्योंकि सामने वाला फेंकेगा। अब तुम्हें उस पत्थर को रोकने की कितनी ताकत है? वो पत्थर से तुम्हारा सिर फूटेगा कि तुम उसे कैच आउट कर लोगे, कि तुम उसे सिर की जगह अपने हाथ में रोक लोगे? कहां रोकोगे उस पत्थर को? तुम कैसे बचोगे? हेलमेट लगाओगे? ढाल हाथ में लोगे? क्या लोगे? ये तुम्हारे ऊपर है।
मगर तुमने पत्थर कभी ना कभी फेंका है तो जिसके ऊपर फेंका है वो वहां से रिप्लाई आएगा, वापिस आएगा। और मैना सुंदरी यही कह रही है कि ये वापिस आया है। मैंने कभी फेंका है किसी के ऊपर कीचड़, मैंने कभी किसी के पति को कोड़ी कहा है, कुश्ती कहा है, मैंने घृणा की है, गिलानी की है, मैंने दूसरों के पतियों से जो दुर्गंध युक्त होंगे उनसे घृणा की है मैंने। उसी के कारण मुझे ऐसे पति से संबंध हुआ। मेरा सौभाग्य है कि परस्पर ये बदलाव हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कर्म कट जाएगा। और श्रीपाल से कहती हैं, तुम कह रहे हो मुझसे दूर हो जाओ, मैं 3 काल में कभी दूर नहीं हो सकती। यदि सुमेरु भी चलायमान हो जाए, सूर्य भी पूरब की अपेक्षा पश्चिम से निकल जाए, तो मुझे जल में अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब भी शीलवती सतियां स्त्रियां कभी भी पति की सेवा से विमुख नहीं होती हैं। इस बात को आप पत्थर की लकीर समझ लें। इस संसार में स्त्रियों की सुख प्राप्ति का मूल कारण पति सेवा ही है। यदि स्त्रियां अपने पति को तिरस्कार पूर्वक छोड़ देती हैं, तो फिर उनका आलंबन दूसरा अन्य कौन हो सकता है? उन्हें तो पृथ्वी पर गिरना ही पड़ेगा। जो अपनी पति की उपेक्षा कर देंगी, जो अपने पति से दूर हो जाएंगी, फिर उनका शील कहां सुरक्षित होगा, उनका चरित्र कहां सुरक्षित होगा? वो गिरेंगी, चरित्र से भी गिरेंगी, शरीर से भी गिरेंगी, मन से भी गिरेंगी, सब तरफ से गिर जाएंगी। इसलिए मैं कहती हूं कि डाल से चूका हुआ बंदर, आषाढ़ का चूका किसान और स्त्रियों का पति के लिए अतिरिक्त दूसरा आधार का आलंबन कोई नहीं है। डाल से चूका बंदर नीचे गिरेगा, बंदर समाज उसे निकाल देती है। ये बहुत बड़ी मीटिंग है उनकी। अगर कोई बंदर छलांग लगाते हुए गंतव्य स्थान पे न पहुंचे और नीचे गिर जाता है, सारे बंदर मिलकर के उसे मारते हैं, मार देते हैं, उसको जान से खत्म कर देते हैं। और आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ में जो बुआई नहीं की तो फिर 6 महीने के लिए फिर गया। उसी प्रकार पति से छूटी स्त्री का कोई आलंबन नहीं होता, कोई आलंबन नहीं होता, उसका पतन ही होता है। कितना बड़ा विल पावर होगा मैना सुंदरी के पास। सोचो, जब एक कल्पना करना चाहिए, जो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, सिर पीटने लगते हैं, उनके लिए मैना सुंदरी का चरित्र सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो अपने आप में इतना दुखी हो जाते हैं, थोड़े से संकट, थोड़ी सी परेशानी आने पर सुसाइड कर लेते हैं, मरने के भाव बना लेते हैं, दीवारों से सिर फोड़ने लगते हैं, बच्चों को मारने पीटने लगते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनके लिए अंजना सती का चरित्र, मैना सुंदरी का चरित्र जरूर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पढ़ने में तुम्हें वो आनंद नहीं आएगा जो सुनने में आता है, जो सुनने में आता है। और उसे सुनकर के अपने अंदर टटोलो कि कहीं ये कमी मेरे अंदर तो नहीं आ गई है। मैना सुंदरी को अपना गुरु मान करके चलो कि मैना सुंदरी इतने बड़े संकट में और फिर भी इतना प्रभाव अपने जीवन का बना रही है। वो जानती है कि मैंने पुराणों में पढ़ा है, सीता, सुलोचना, द्रौपदी, अंजना, ये कितनी सतियां, 16 सतियां हुई हैं, मनोरमा। इन सबके जीवन में
क्या कष्ट नहीं आए? इनकी पवित्र कथा का वर्णन कौन कर सकता है? बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने किया है। उन सतियों ने संपूर्ण सुखों को तिलांजलि देकर, जनक नंदी सीता राजा जनक की बेटी 14 वर्ष तक जंगलों में कंकड़ पत्थरों में चलती रही, कांटे चुभते रहे, पत्थर चुभते रहे, खून बहता रहा, पत्तों की सैया में सोई है। जो राजमहल में सोने वाली, मखमल के गद्दों पर सोने वाली, कालीन पर चलने वाली द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ, मां कुंती के साथ जंगलों में अज्ञातवास में रही है। कैसे इन सतियों के जीवन होंगे? कैसी पवित्र भावना होगी इनकी? हमें अपने आप की कमियां इन पवित्र सतियों की क्रियाओं से अपने अंदर को टटोलना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में कितने विकराल रूप धारण कर लेते हैं, कितने उत्तेजित हो जाते हैं। इन सतियों के जीवन का उस समय का हाल कैसा होता होगा? क्या कह रहे होंगे लोग? मैना सुंदरी का पति कोढ़ी है, कोढ़ी है, कोई अपने पति की बुराई सुन सकती है, निंदा सुन सकती है? शीलवती नारी तो मर सकती है मगर अपने जीते जी अपने पति की कभी बुराई नहीं सुन सकती। कुलवती नारी, शीलवती नारी राजकुमारी थी, जो चाहे वो कर सकती थी, मगर उन व्यक्तियों के प्रति भी उसे घृणा भाव नहीं आया। सबकी सुनती रही, बस उसने एक अंतिम निवेदन जरूर किया कि भाई अब कोई इन्हें कोड़ी कुश्ती नहीं कहेगा। और ऐसे बीहड़ जंगलों में जहां शेर और चीते दहाड़ मार रहे हैं और व्याघ्र हिंसक पशुओं का जहां सामना किया, अपने प्राणों को हथेली पे रखकर ऐसी सतियां ने जंगलों में विचरण किया है, परंतु अपने पति का संग कभी नहीं छोड़ने का भाव भी नहीं किया। ऐसा अतुलनीय है। उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया है, मन में रंच मात क्लेश धारण नहीं किया। क्लेश भी उन्हें नहीं हुआ। पति का संग भी मरने पर ही छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर जीते जी कैसे छोड़ेंगी? तो हे प्राणनाथ, आप मेरी प्रार्थना को समझ गए होंगे। आप जैसे उत्तम पति को प्राप्त करके मैं अत्यंत सौभाग्यवती समझती हूं। मैना सुंदरी कह रही है, किससे? जिसके शरीर में कोढ़ फूट रहा है, मवाद बह रही है, खून बह रहा है, मांस के लोथड़े निकल रहे हैं, और उनकी सेवा करते हुए कह रही है कि मैं कितनी सौभाग्यवती हूं कि आपके जैसे सर्वांग सुंदर मुझे पति प्राप्त हुआ। कितना बड़ा मन होगा इन सतियों का, कितना बड़ा कलेजा होगा इन सतियों का। कर्म तो पूर्व जन्म में किया होगा, मगर पुण्य भी किया होगा। पाप कर्म के उदय से तो ये पति मिला है, मगर पुण्य कर्म के उदय से ये शक्ति प्राप्त हुई। ये शक्ति प्राप्त हुई है कि इतनी बेजोड़ शक्ति कि इन सब परेशानियों के बावजूद भी मन में रंच मात भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और प्रसन्नता से भरी है, प्रसन्नता से भरी है। ऐसी पतिव्रता नारी संपूर्ण विश्व को मैं दिखा दूंगी कि मेरा पति कितना रूपवान है, कितना बलशाली है, कितना बुद्धिशाली है, कितना गुणवान है और कितनी विद्याओं का धनी है। इन सब की तुलना
मैं दुनिया का कोई पुरुष इनके सामने नहीं होगा। इतना दृढ़ विश्वास जब मैं आपको देखती हूं, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, नेत्र तृप्त हो जाते हैं। मेरा विश्वास है कि जब तक मैं आपका नाम जपती रहूंगी तब तक मेरा हृदय पवित्र रह सकता है। आपके पैर धोने से मेरे हाथ पवित्र होते हैं तथा उनकी उपयोगिता भी अभी तक है जब तक आपकी सेवा में प्रयुक्त है। हे मेरे प्राणनाथ, क्या आपको यह विदित नहीं है कि केवल दुश्शील स्त्रियां ही पति की निंदा करती हैं और निंदा सुनती हैं? इस दुष्कृत्य के लिए उनको जितना भी धिक्कारा जाए तो थोड़ा है। इस संसार में शील व्रत ही केवल मात्र उत्तम एवं उज्जवल है। उज्जवल रत्न है, देवता भी आज उनके सच्चरित्र नर नारियों के दास बनने को तैयार है। गृहस्थ स्त्रियों का शील व्रत यही है कि वे सदैव अपने पति के अधीन रहें एवं उनकी सेवा दिन रात करने में तत्पर रहें। शील व्रत का परित्याग कर देने पर भी अत्यंत हे हो अधीन रहें और उनकी सेवा में वाद्य तत्पर रहें। इसलिए मैं अपने शील को कदापि नहीं छोड़ सकती। मेरा जो कुछ भी है वो शील ही है। मेरा रूप, आभूषण, श्रृंगार, सम्मान एवं सौभाग्य सब शील ही है, शील के ही कारण है। इसलिए मैं थोड़े में यही आपसे कहना चाहूंगी कि मेरा सर्वस्व जीवन तथा प्राण है। सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी जब तक मेरे पास शील जैसा उत्तम ऐश्वर्य अवशिष्ट है तब तक मैं समझती रहूंगी कि मेरा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। प्राणनाथ, अंत में आपसे यही दीन दासी की एकमात्र यही प्रार्थना है कि मुझे अपनी सेवा से वंचित ना कीजिए। आपकी सेवा से बढ़कर कोई भी वस्तु इस संसार में मुझे आनंद नहीं दे सकती। पति की सेवा ही, जो मैंने कल कहा था, कोटा वाली मां की बात, जिसने भी देखा वो जी भर के अंदर से कह सकता है कि ऐसे पंचम काल में भी अपने पति के प्रति इतना आत्मीय भाव हो सकता है, इतनी सेवा करने का परिणाम हो सकता है। और वो इतने असक्त हो गए थे बाबूजी कि वो उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता था, कुछ भी निकल जाता था, आप शब्द भी निकल जाते थे, मगर वो हंसते हुए उसे सहन करते थे। एक क्षण में कह देंगे वहां और एक क्षण में बदल जाएंगे वहां। यहां क्यों ले आई मुझे, यहां क्यों लाई? अरे आप कोई नहीं कहा मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो। एक क्षण में यहां बिठाया नहीं और चिल्ला पड़े, उबल पड़े। लेकिन चलो कहां चलो, कमरे में चलो, चलो कमरे में ले। क्या मैं कहता हूं, अच्छे नहीं कर सकते, पर आज भी उनका चेहरा मेरे सामने झूलता है। इतनी सहनशील मैना सुंदरी जैसे ही लगती है मुझे। जो मैं मैना सुंदरी के बारे में जो मैंने पढ़ा और मैंने इस प्रैक्टिकल को देखा, तो मुझे लगता है कि आज भी पंचम काल में ऐसी नारियां हैं जिन्होंने अपने मन को कभी जीवन में खराब नहीं किया, न वचन से किया, न मन से किया, न काय से अपने शरीर को खराब नहीं किया। सब कुछ समझा, विवेकशील थी, सब कुछ जानती थी, इसीलिए तो अपने जीवन को पवित्र किया और सामने वाले को पवित्र करने में पूरी ताकत लगा दी।
कि इनके परिणाम सदा पवित्र बने रहे। जब श्री पाल ने मैना सुंदरी की ये सारी बातें सुनकर के इतने पुलकित हुए कि मैना सुंदरी के मुख से वचनों को सुनकर श्रीपाल हर्षित होते हुए एवं गदगद चित्त से मैना सुंदरी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे मैना, तुम्हारे हृदय में शील का कितना महत्व है। साथ ही तुम जैसी रूपवान, सौंदर्य, गुणवान नारी आदि से उत्तम स्त्री रत्न को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया हूं। श्रीपाल कह रहे हैं तुम्हें पाकर तथा अपने सौभाग्य की सराहना करता हूं। किस प्रकार दोनों पति पत्नी दोनों परस्पर वार्तालाप करते हुए इस निर्णय पर पहुंचे कि कर्म की गति अप्रतिहत है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत कर्म को रोक नहीं सकती। इस प्रकार दोनों सोचते हैं, दोनों परस्पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। यह एक निर्भ्रांत एवं परम सत्य है कि कर्म ने सभी को अपने अधीन कर रखा है। अब अधिक क्या किया जाए, क्या कहा जाए। तीर्थंकर जैसी ताकत कर्म की चपेट से नहीं बची। आदिनाथ स्वामी जैसे 7 महीने 8 दिन तक आहार के लिए घूमते रहे। क्या कारण था? क्या लोगों के पास धन दौलत नहीं थी, रोटियां नहीं थी? क्या कारण था? अपने जैन दर्शन में तो कारण पढ़ने में नहीं मिला मुझे, मगर श्वेतांबरों के यहां पर ऐसा आता है कि उन्होंने पूर्व पर्याय में बैलों के मुख में मुश्का बांधी थी। जो बैल पहले दाएं देते थे, बैलों के पैरों से गेहूं की बालों को कुचलाया जाता था, उनसे दाने निकलते थे। तो वो ना खा ले इसलिए उन्होंने मुश्का बांधी थी पूर्व पर्याय में। तो वो कर्म उदय में अब आया, तीर्थंकर बनने के बाद आया। इतना पुण्य तीर्थंकर का। तीर्थंकर के पुण्य के सामने उस समय दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होता कि जिसका पुण्य तीर्थंकर से ज्यादा हो। सारे राजा महाराजा जिनके चरणों में नतमस्तक हो, दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां जिसे प्राप्त हो गई हो, ऐसे तीर्थंकर महामुनिराज 63 रिद्धियों से युक्त आदिनाथ स्वामी 6 महीने का उपवास करके बैठ गए। चलो, जब तक उपवास किया वो तो संकल्प पूर्वक किया, मगर जब आहार को उठे, कहां गए लोग, आहार क्यों नहीं मिल रहा है। भरत चक्रवर्ती की 96,000 ससुरालें थी, बाहुबली की 8,000 ससुरालें थी, और इनके स्वयं 100 बेटे थे। आदिनाथ के स्वयं 100 बेटे थे, उनकी ससुरालें, स्वयं आदिनाथ की ससुरालें, नंदा सुनंदा के ससुराल, कच्छ महाकच्छ की बहन थी। कहां गए थे ये सब लोग? क्यों नहीं दे रहे थे आहार? कर्म कहता है, जो कर्म तुमने बांधा है वो कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़े। तीर्थंकर जैसी ताकत मैं तो बार बार सोचता हूं, जब मैं उन 63 विद्याओं की शक्तियों को पढ़ता हूं, इतनी शक्ति है एक एक रिद्धि में
कि जो चाहे दुनिया के कोने से हर चीज उनके चरणों में आ सकती है। अब ये सौधर्म इंद्र जैसा पूरे चारों निकाय के देवता जिनके चरणों में आ रहे हैं और पलक झपकते ही देवता संख्यात योजन चला जाता है, और पलक झपकते ही संख्यात योजन से वापस आ सकता है। क्या है सबको? क्या पैरालिसिस हो गया सारे देवताओं को? क्या इनकी बुद्धि मारी गई? क्या ये सो गए? क्या कारण हुआ? जो दीक्षा में आए, जन्म कल्याणक में आए, गर्भ कल्याणक में आए, दीक्षा उत्सव में आए, जब वो आहार के लिए निकले, जब कहां चले गए? सबकी मति फिर गई। देवता सोते नहीं कभी, देवताओं को कोई बीमारी नहीं होती, कभी कोई बीमारी नहीं होती, पलक भी नहीं झपकता उनका, मगर कोई अवधि ज्ञान भी नहीं लगा पाया कि आदिनाथ भरत क्षेत्र में घूम रहे हैं। आहार चर्या के लिए किसी भी देवता का आसन कंपायमान नहीं हुआ। हमारा कामोद तो अगर 2 मिनट इधर उधर हो जाए तो कामोद की माता का आसन कंपायमान हो जाता है कि कामोद कहां चला गया। और इधर सारे स्वर्गीय देवता ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे भगवान कहां गए। कर्म कहता है मैं सब संगी साथियों को भुला दूंगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने दूंगा कि आदिनाथ जैसी ताकत आहार चर्या के लिए घूम रही है। किसी देवता को पता नहीं चला। इधर गर्भ में आने का पता चल गया, देखना, गर्भ में आने का पता चल गया सारे देवताओं को कि माता मरु देवी के गर्भ में बालक तीर्थंकर ने गर्भ धारण हो गया है। जन्म का पता चल गया, दीक्षा का पता चल गया, मगर सारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं तो देवताओं को पता नहीं चला। बंधुओं, कितनी बड़े कर्म की शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है कर्म की। पारसनाथ के ऊपर भी यही हुआ कि 7 दिन तक कमठ शिलाएं बरसाता रहा, पानी बरसाता रहा, तूफान चलाता रहा, अग्नि की ज्वालाएं फेंकता रहा, सब कुछ करता रहा, किसी देवता को नहीं दिखा। सारे कितने देवता भ्रमण कर रहे होंगे आकाश मार्ग से, मगर किसी को नहीं दिखा कि पारसनाथ के ऊपर कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा है, मार रहा है, इतनी बड़ी बड़ी विशाल शिलाएं फेंक रहा है, एक भी देवता को नहीं दिखा। मात्र धर्मेंद्र पद्मावती को भी कब पता चला? 7 दिन के बाद। क्यों? विचार करो, 7 दिन के बाद क्यों पता चला? पहले दिन ही पता क्यों नहीं चला? क्योंकि पार्श कुमार ने 7 दिन के बाद ही उन्हें बचाया था। वो 7 दिन से लक्कड़ में जल रहे थे। तो जितना उपकार तुम करोगे उतनी उपकार तुम्हारा दूसरा करेगा, ज्यादा कोई नहीं करेगा। मैं उदाहरण देता हूं, तुम्हारे यहां शादी में किसी ने 2 साड़ियां दी हैं, 11,000 की मान लो 2 साड़ियां, तो तुम 11,000 की दे दोगे क्या? फौरन लिस्ट निकालोगे, देखना बेटा, देखना तिलका कॉपी में उनके घर से क्या आया था। मम्मी जी किसके? अरे वो धानोप्या के यहाँ से। धानोप्या के यहाँ से? हाँ। अब इसमें तो बहुत सारे लोगों का लिखा है। हाँ तो देख लो ना, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, ये मिल गया। मम्मी जी उनके यहाँ से 2 साड़ियाँ आई थी और एक 1100 रुपये का लिफाफा भी था। अच्छा ठीक है, तो देख ले, तुझे 2 साड़ियाँ तो लिया,
लिफाफा तो दे दूंगी मैं, तू साड़ी, अरे मम्मी साड़ी क्यों मंगाना, इतनी साड़ी तो रखी, इन्हीं में से छांट लो ना, मैं सब जानता हूं क्या काम आएंगी इतनी, कौन पहनेगा, ठीक है इसमें से निकाल लो, ये वाली ले ले, देख लो उनकी कौन सी आई थी, बराबर की तो होना चाहिए, हाँ बराबर उनसे अच्छी, ठीक है चल 2 रख ले, और ये लिफाफा ले लो, तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, उसको भेजो मना। तुम बड़ी हो, तुम जाओ, विवाह तुम्ही को निभाना है, नहीं नहीं नहीं, अरे वो अभी वो नई आई है ना बब्बू की, उसको भेज दो। अच्छा वो एक उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसे भेज दो। तो उसी प्रकार पारसनाथ ने उपकार किया, तो मगर नाग नागिन जब बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे तब उपकार किया, तो वो भी पारसनाथ जब 7 दिन तक पिटते रहे तब वो पास में आए, वो तो तुम जितना दोगे उतना वापिस आएगा, 19-20 हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं होता। तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुष इस चपेट में आए हैं, मैना सुंदरी कहती है, तो हे प्राणनाथ, अपने को ऐसा कोई दुख नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा, भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणानुवाद से सारा ठीक हो जाएगा। बाहुबली जैसे, कृष्ण जैसे, रावण जैसे, राम जैसे किनको संकट नहीं आए, सबको संकट आए, और सबने इन संकटों को सहन किया है। बड़े से बड़े बलवान लोगों के ऊपर भी संकट आए हैं, बाहुबली का युद्ध नहीं लड़े, भले जीत गए मगर लड़े तो। पारसनाथ स्वामी, सबके ऊपर संकट आए हैं, इसलिए कोई भी महापुरुष इस जटिल जाल में फंसने से बच नहीं पाया, सब कर्म की चपेट में आए। वो बात अलग है कि अपनी शक्ति और पराक्रम के माध्यम से उस कर्म को पछाड़ दिया, मगर कर्म ने पूरी ताकत तो लगाई पछाड़ने की, कर्म ने पूरी कोशिश तो की हिलाने की, और राम भी हिल तो गए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, सीता हरण तक तो नहीं हिले, जब सीता का हरण कर लिया रावण ने तब रोए जरूर, मगर इतने घबराए नहीं, उनमें बल था कि मैं वापस ले आऊंगा। मगर जब कर्म ने कहा कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तो लो अब मैं और बड़ा कर्म फेंकता हूं तेरे ऊपर, और जब नारायण के ऊपर शक्ति मारी रावण ने, और लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए, राम उस समय हिल गए, राम को भी कर्म ने हिला दिया, पछाड़ने को तैयार हो गया राम को कि तुम होगे बलभद्र, मगर मैं कर्म हूं, और राम के मुख से भी निकल गया, राम वहां हार गए कर्म से, और कह दिया कि प्रातः काल के सूर्योदय के पहले पहले अगर मेरा भाई जीवित नहीं हुआ तो इसकी चिता में मैं भी जल करके मरण को प्राप्त हो जाऊं। यहां हार गए, खत्म हो गई ताकत उनकी, हिम्मत टूट गई, कर्म इतना बलवान है। तद्भव मोक्षगामी भी मरने को तैयार हो गए, इतना बड़ा मोह भाई के प्रति था, लक्ष्मण के प्रति, कि मरने को तैयार हो गए कि मेरा लक्ष्मण अगर सूर्योदय के पहले अगर जीवित नहीं हुआ तो मैं भी इसकी चिता में जल करके राख हो जाऊंगा। वो भूल गए कि मैं तो मर ही नहीं सकता, मगर मोह में अब उस कर्म ने ऐसी मति को भ्रमित कर दिया, ऐसी मति को भ्रमित कर दिया कि राम जैसी ताकत सारी दुनिया में, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिल गई हो, सारी दुनिया में जब मान और सम्मान मिल रहा हो, मगर कर्म की चपेट में बंधुओं
बड़े बड़े रुस्तम भी झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। फिर भी मैना सुंदरी कहती है, हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, मुझे धर्म के ऊपर इतना विश्वास है, मुझे कर्म के ऊपर भी जितना विश्वास है उतना अपने धर्म के ऊपर भी विश्वास है कि ये कर्म कटेंगे तो धर्म करने से ही कटेंगे, इससे ही कटेंगे। पेड़ कटेगा तो कुल्हाड़ी से ही कटेगा, कुल्हाड़ी से ही कटेगा, मगर बैठ लकड़ी का ही होगा। बिना बैठ के कर्म कटेगा नहीं, बिना धर्म के कर्म कटेगा नहीं। धर्म को हमें करना होगा, धर्म को बढ़ाना होगा। और दोनों पति पत्नी इस सारे महापुरुषों की याद करते हुए, भरत आदि की याद करते, बड़े बड़े पराक्रमी वीरों की याद करते हुए, उनकी गणना जिनकी श्रेष्ठ नवरत्नों में होती थी, वे इस क्रूर कर्म के आक्रमण से नहीं बचे। जब उन जैसे वीर पुंगव भी नहीं बचे, पुंगव यानी श्रेष्ठ महान, जब वो नहीं बचे, तब हम लोगों की बात ही क्या है। हाँ, इसका बस पुरुष पुंगव पर नहीं चलना, नहीं चलता। जिसने कर्म को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है वो सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान के ऊपर किसी कर्म का बस नहीं चलता। जिसने अष्ट कर्म को नष्ट कर दिया है उनके ऊपर बस नहीं चलता, बाकी सारे लोगों के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कर्महीन जो कर्मों से हीन हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की शरण में चलते हैं। पर मैना सुंदरी कहती है, हे प्राणनाथ, अब अपन दोनों एक विचार के हैं। आप भी कर्म और धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं और मैं भी कर्म और धर्म के ऊपर विश्वास करती हूं। और अब अपन उनके पास चलते हैं जिन्होंने कर्मों को काटा है, जो कर्महीन हो गए हैं, जो निठल्ले हो गए हैं, मतलब जिनको कोई काम ही नहीं बचा है, जो हाथ के ऊपर हाथ रख कर के बैठे हैं, उनके चरण सानिध्य में चलकर वहां पर हमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए उनकी शरण में चलने के लिए हमारे कर्मों का नाश अवश्य हो जाएगा, कुछ देरी भले हो जाए। इस प्रकार के उत्तम विचार आने पर दोनों पति पत्नी पुलकित और प्रफुल्लित होकर श्री जी की स्तुति एवं गुणवान कीर्तन में के लिए चल पड़े, प्रवृत्त हुए। और तदनंतर दोनों पति पत्नी जिनालय में प्रवेश करते हैं। बड़े उत्साह पूर्वक स्नान आदि सब करके और बड़े उत्साह पूर्वक वस्त्राभूषण आदि को पहनकर 8 प्रकार के प्रासुख द्रव्य को लेकर चैत्यालय में श्री जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन एवं उनकी वंदना के निमित्त दोनों पति पत्नी अपने उस शिविर से निकलते हैं। और चैत्यालय में पहुंचते ही ओम जय 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 नमोस्तु 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 निस्सही 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 कहते हुए, निस्सही का मतलब क्या है? जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप निस्सही निस्सही कीजिए। क्यों निस्सही का मतलब तुम्हारी भाषा में मैं समझाऊं, हट जाइए हट जाइए हट जाइए। किसे हटा रहे हो? उन्हें हटा रहा हूं जो अदृश्य शक्तियां जिनालय में दर्शन कर रही है, जो देवी देवता वहां आकर के दर्शन कर रहे हैं। हमारी आंखों की दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं,
हमसे टकरा ना जाए, अगर हमसे टकरा जाए तो उन्हें क्रोध ना आ जाए। इसलिए ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निस्सही निस्सही निस्सही, हट जाइए हट जाइए हट जाइए। और ऐसे बड़ी भक्ति भाव से उस जिनालय में प्रवेश करो। प्रवेश किया उन्होंने और चैत्यालय में 3 बार प्रदक्षिणा दी, 3 प्रदक्षिणा दी और प्रभु की बड़ी शांत मुद्रा का दर्शन करके शांति को प्राप्त किया। इसके बाद पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रभु की स्तुति की। हमें तो स्तुति ही नहीं आती, हम तो बोलते ही बहुत ज्यादा नमो विंदाण नमो सिद्धाण नमो हरे नमो नमो नमो। नहीं, स्तुति बोलो, प्रदक्षिणा दो। 3 परिक्रमा साक्षात भगवान के समूह शरण में भी जो भी जाता है, देवता देवी मनुष्य मुनिराज सब त्रियंच भी 3 प्रदक्षिणा देते हैं भगवान की, 3 प्रदक्षिणा देते हैं। जहां प्रदक्षिणा की व्यवस्था ना हो वहां की बात अलग है, मगर जहां प्रदक्षिणा देने की जगह है वहां 3 परिक्रमा कहो प्रदक्षिणा कहो, ये देना ही चाहिए। तुम कहो 3 ही क्यों देना चाहिए, 300 दो ना, तुम्हें कौन मना कर, दो। 3 तो अनिवार्य हैं। एक पेपर में जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें लिखा रहता है कि 5 क्वेश्चन 10 में से कोई भी 5 करो, मगर पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, वो पहला तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम 10 कर दो। अगर पहला छोड़ दिया, 9 कर दिए तुमने, तो तुम फेल माने जाओगे। उसी प्रकार 3 प्रदक्षिणा देना ही चाहिए दर्शन करते समय। तो मैं भगवान के समूह शरण की बात कर रहा था कि भगवान के समूह शरण में जब कोई भी जीव जाता है, पूज्य मुनिराज जाते हैं, स्वर्गीय देवी देवता जाते हैं, चारों निकाय के भवनवासी व्यंतर जोशी वैमानिक, उनकी देवियां, 12 कोठे होते हैं। तो एक में भवनवासी व्यंतर और जोशी देव वैमानिक देव अब उनकी देवियां 4 में और 4 में वो 8 में, तो ये भर जाते हैं। फिर एक में त्रियंश होते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सूकर हिरण आदि जो संगी पंचेंद्री जीव है वो। फिर एक में पूज्य मुनिराज होते हैं और एक में श्रावक और श्राविकाएं होती हैं। ऐसे 12 कोठे की सभा हर तीर्थंकर के समूह शरण की होती है। आदिनाथ भगवान के समूह शरण की सभा 12 योजन की थी, यानी 144 किलोमीटर का समूह शरण था। तो अजितनाथ भगवान का 11.5 योजन का था, संभवनाथ भगवान का 11 योजन का था। फिर उसके बाद अभिनंदन स्वामी का 10.5 योजन का, यानी 12, 11.5, 11, 10.5, 10, आप गिनती नाम कितने में, 9.5, 9, फिर 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, फिर 4.5, फिर 4, फिर उसके बाद में 4.5, 3.5, 3.5, फिर 3, फिर 2.5, फिर उसके बाद में 2 हो गए ना, फिर 2.25, फिर 1.5, फिर 1.25, यानी योजन। फिर उसके बाद 1 योजन, भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन, पारसनाथ का 1.25 योजन और नैमीनाथ का 1.5 योजन और नमीनाथ का 2 योजन। ऐसे 24 तीर्थंकर के समूह शरण अवसर्पणी काल के कारण
ये छोटे होते गए। अब जो 81,453 वर्ष के बाद जो पहले तीर्थंकर होंगे महापद्म, उनका 1 योजन का होगा, फिर दूसरे जो होंगे उनका 1.25 योजन का होगा, फिर 1.5 योजन का, फिर 1.25 योजन का, फिर 2 योजन का, फिर ऐसे 2.5 योजन का, फिर बढ़ते बढ़ते उनके 12 योजन का, जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उनके 12 योजन का समुश्रण होगा, क्योंकि वो सर्वणी काल होगा। तो अपनी चर्चा चल रही है कि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। तो भगवान के समोशरण की कोठों के ऊपर जो 3 कटनियां होती हैं, जैसे अभी अपना ध्वज लगा हुआ है ऐसे 3 कटनियां, तो हर तीर्थंकर की उन कटनियों की साइज आदिनाथ के बाद कम होती चली जाती है। उस कटनी के ऊपर सिंहासन होता है, सिंहासन के ऊपर कमल होता है, कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान बैठते हैं, स्पर्श नहीं करते कमल का। तो उसकी 3 प्रदक्षिणा देते हैं, बताते वहां पर जो अपने घर से द्रव्य नहीं ले जाते, तो वहां स्वर्गीय देवता व्यवस्था करते हैं रत्नों की, हीरे मोती जवाहरात वहां रखे रहते हैं। अचित और सचित दोनों प्रकार की द्रव्य समोश्रण में होती है, खाली हाथ नहीं जाया जाता वहां भगवान के लिए। वहां से आप अपनी, वैसे तो सब अपनी ले जाते हैं, जो कंजूस खोपड़ी माइजर होंगे, जो सुपरवाइजर नहीं बनना चाहते होंगे अपने जीवन में, तो वो अपने घर से नहीं ले जाते होंगे, तो वहीं की चढ़ाते होंगे। ऐसे कई लोग मंदिर की यहीं की द्रव्य रखी रहती वही चढ़ा देते हैं, भगवान का तेल भगवान को चुपड़ देते हैं। अपने घर से ले जाओ, अपना त्याग करो, तुम्हारे त्याग के बिना तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा। नहीं महाराज वहां रखी तो है, अरे तो रखी है तो गुल्लक में पैसे भी डाल दे फिर चुपचाप। अगर मंदिर की तूने ली है तो गुल्लक में पैसे डाल दे, तो तेरे खाते में पुण्य आएगा, और नहीं तो फिर एक नौकर बनकर के तू रह जाएगा, दूसरे की वस्तु उठा करके दूसरे को दे दे, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मान लो तुम बहुत बिजी थे और तुम्हें शादी में जाना था, तो तुमने एक दिन अपने घर के कर्मचारी को भेज दिया किसी के यहाँ, तो उसको क्या आनंद आएगा? कर्मचारी उसको क्या आनंद आएगा? वो तो बेचारा नौकर है, तुम जहां भेज दो वहां चला जाएगा। मगर जब घर का मुखिया जाएगा और अपने हाथों से भेंट देगा उस परिवार को, तो उसको आनंद आएगा, दोनों को आनंद आएगा। तो इधर भगवान को तो आनंद नहीं आता तुम क्या चढ़ा रहे हो क्या नहीं चढ़ा रहे हो, मगर कर्म कहता है कि तूने चढ़ाया क्या है ये बता पहले, किसका चढ़ाया? देवताओं का रखा हुआ तूने मुझे चढ़ा दिया, कोई पुण्य नहीं। तो वहां व्यवस्था होती है, मगर 3 प्रदक्षिणा उसकी बात कह रहा हूं, प्रदक्षिणा देना। मुनिराज के भी अगर सच्चे मुनिराज मिल जाए उनके दर्शन करो, अगर जगह हो तो उनकी भी 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए दर्शन करते समय। तो ऐसा दोनों पति पत्नी जिनालय में प्रवेश करके स्तुति पढ़ रहे हैं, कम से कम 1-1, 2-2 स्तुतियां तो याद कर लो। प्रभु पतित पावन की याद कर लो, सकल के गायक की कर लो, बीतराग विज्ञान की कर लो, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्तुतियां हैं, संस्कृत की भी हैं, हिंदी की भी हैं। इनको याद करो और भगवान के गुणानुवाद करो। स्तुति यही है। स्तुति कर चुकने के बाद पूजन आदि की, और पूजन करने के बाद वहीं जिनालय में पूज्य गुरुदेव बैठे हुए थे। तो ऐसे पूज्य निर्ग्रंथ गुरुदेव के दर्शन करके बड़े उत्कृष्ट भावों के साथ चरणान बिंद में झुक करके दोनों हाथों से नमस्कार करके बड़े विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, असाता वेदनी कर्म के विनाश करने का उपाय क्या है? अपने पाप कर्मों को नष्ट करने का उपाय क्या है?
प्रभु, आपके लिए शत्रु मित्र सभी समान हैं, सभी समान हैं। जो मिथ्या रूपी अंधकार में अंधों की तरह भटक रहे हैं, उन्हें ज्ञान का प्रकाश प्रदान कीजिए, उत्तम मोक्ष मार्ग दिखलाइए। तब तो हम कर्म जाल में फंसकर भ्रमणशील संसार में चक्कर काट रहे हैं भगवान। अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलों को हम भोग रहे हैं प्रभु। मोह के कारण उन्हें इष्ट एवं अनिष्ट मान लेते हैं। यही कारण है कि हमें सत्य मार्ग नहीं दिख रहा है। हम सब ही ना शक्ति के धारी हैं। हम सब ही न शक्ति के धारी हैं, अतः जड़ शरीर में ही सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में हम लोगों की कायरता इतनी अधिक बढ़ गई है प्रभु कि सामान्य वेदना को भी हम सह लेने की शक्ति अब हमारे अंदर नहीं रही है प्रभु। हे स्वामी, यदि इस महारोग के उपचार का कोई उपाय बताने का कष्ट करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसी मैना सुंदरी ने पूज्य गुरुराज के चरणों में निवेदन किया, क्योंकि अपने कष्ट अपने गुरु को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। भगवान तो बोलते नहीं, जो बोले हम तो उन्हीं से बोलेंगे। तो भगवान बोलते नहीं, गुरु बोलते हैं तो गुरु से सब कहेंगे, सब कहेंगे। और मैना सुंदरी ने अपने पति की सुख शांति के लिए बड़ी श्रद्धा और विनय के साथ निवेदन कर दिया कि हे प्रभु, इनके असाता वेदनी कर्म के क्षय करने के लिए कोई उपाय बताइए, क्योंकि हम तो 84 लाख योनि के अंधकार में, मिथ्या रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। आप ही तो हमें रास्ता दिखाएंगे, आप ही तो हमें सब कुछ बताएंगे। पूज्य मणिराज ने आशीर्वाद दिया। आपका समय हो गया, अपन फिर चर्चा करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि अब मुनिराज क्या कहते हैं, क्या मार्ग सुझाते हैं, किस प्रकार की बात उन्हें बताते हैं। ये सब अपन समझने का प्रयास करके और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे कि हे भगवान, हम भी, ये तो मैना सुंदरी की भावना है, हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कुछ आता नहीं है। इसलिए जो मैना सुंदरी की भावना है वही सब हमारी सबकी वही भावना है। हम सब मिथ्या रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। हमें भी प्रकाश चाहिए, हमें भी उजाला चाहिए, हमें भी अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए। ऐसा अपन समझ करके अपनी भावनाओं को पवित्र करेंगे। सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।
सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।